पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी ने लिया पहला फैसला, किसान निधि जारी करने का आदेश। किसान निधि की फाइल पर किए दस्तखत। 9.3 करोड़ किसानों को होगा लाभ, लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में शामिल होंगे 72 मंत्री, 33 नए चेहरे, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा संभव। मणिपुर में सीएम के काफिले पर हमला, 2 सुरक्षाकर्मी हुए घायल, काफिले में नहीं थे मुख्यमंत्री। बीसीआई ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान, 10 जुलाई को होगा मतदान। अमित शाह से मिले सीएम योगी, शपथ लेने के बाद पहली अहम मुलाकात। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू से की मुलाकात। दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ दिल्ली में किया पौधारोपण। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दी राहत, कार्यालय खाली करने की समय सीमा बढ़ाई, 10 अगस्त तक पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आपका प्रदर्शन, बीजेपी ऑफिस के सामने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में बीजेपी सरकार से आपकी मांग, कहा पानी के संकट को लेकर जवाब दे बीजेपी। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा, बोले 2026 के विधानसभा चुनाव में 90 से 100 सीटें जीतना है लक्ष्य। कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, आतंकियों ने ड्राइवर को मारी गोली। पीएम मोदी और नई कैबिनेट की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रियासी जिले के कंदा इलाके में हुआ अटैक। आतंकी हमले में 10 लोगों की हुई मौत, जबकि कई लोग हुए घायल। घटनास्थल पर गोलियों के कार्टेज हुए बरामद। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारतीय सेना का तलाशी अभियान जारी, वन क्षेत्र में ड्रोन से की जा रही छानबीन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासी में हुई घटना पर जताया दुख, बोले घाटी में शांति लाने के मोदी सरकार के दावे खोखले। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस हरकत के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली रियासी आतंकी हमले की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के सरकारी अस्पताल में रियासी आतंकी हमले के घायलों से की मुलाकात। मोदी 3.0 में कुल मंत्रियों की संख्या 72, जिसमें 30 मंत्री कैबिनेट का होंगे हिस्सा। इनके अलावा 5 मंत्रियों को दिया गया स्वतंत्र प्रभार, 36 सांसदों को राज्य मंत्री का दिया गया पद। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी शुरू, 7 देशों के नेताओं की मौजूदगी मिली संविधान की शपथ। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुइज्जू भी बने साक्षी। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में ली शपथ। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में ली शपथ। गांधीनगर से दूसरी बार बीजेपी सांसद अमित शाह पिछली मोदी सरकार में गृह मंत्री रहे। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। नागपुर से तीसरी बार बीजेपी सांसद है गडकरी।
जेपी नड्डा ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। 2019 से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा। शिवराज सिंह चौहान की मोदी कैबिनेट में एंट्री। छठी बार लोकसभा सांसद का जीता चुनाव। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार में फिर से बनी कैबिनेट मंत्री। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है निर्मला सीतारमण। मोदी सरकार में दूसरी बार शामिल हुए एस जयशंकर। राष्ट्रपति ने दिलाई कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। मनोहर लाल खट्टर ने ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ। करनाल सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद है मनोहर लाल। चिराग पासवान का मंत्री के रूप में डेब्यू। मोदी 3.0 के कैबिनेट में मिली जगह। चिराग ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन का किया था ऐलान। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा था। रामदास अठावले ने मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से हमें मौका दिया। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत सरकार देंगे। उनका अनुभव इस देश को एक बेहतरीन गठबंधन की सरकार देने का काम करेगा। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, यह एक शानदार शुरुआत है। देश के लिए गर्व की बात है। हम सभी बहुत खुश हैं। बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने कहा, मैं मंत्रिपरिषद में होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। एक सांसद के रूप में मुझे दक्षिण में भाजपा का प्रसार करने के लिए काम करना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश बहुत मजबूत है। लोकसभा में 29 में से 29 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया। जितन राम मांझी ने एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा, नरेंद्र मोदी का निश्चय है कि हम पहले और दूसरे कार्यकाल से ज्यादा काम करेंगे। आरएलडी नेता जयंत सिंह चौधरी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की उम्मीद पर सरकार खरी उतरेगी, काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। रक्षा खड़से ने मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। सरपंच से शुरू हुआ राजनीतिक सफर, फिर रावेर से जीतकर पहुंची सांसद। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने सिर मुंडवाने के वादे पर लिया यू टर्न। बोले, नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल केवल उनका अपना नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। अब 12 जून को ओडिशा में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम कैंडिडेट चुनने के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव बनाए गए ऑब्जर्वर। यूपी में 11 से 15 जून तक धन्यवाद यात्रा निकालेगी कांग्रेस। सभी सीटों तक पहुंचाएगी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश। और 11 जून को यूपी के रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। वोटर्स को धन्यवाद कहने 12 जून को वायनाड भी जाएंगे राहुल गांधी। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को लेंगे सीएम पद की शपथ। नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। दिल्ली, यूपी और बिहार में अभी और झुलसाएगी गर्मी। 46 डिग्री के पार पहुंचेगा पारा। हिमाचल प्रदेश के बक्सियार क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 लोगों की हुई मौत, 5 बुरी तरह हुए घायल। दर्शन करने शक्तिपीठ जा रहे थे कार सवार। मुंबई में एक रनवे पर पहुंचे 2 एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया फ्लाइट पर रही थी टेक ऑफ, तभी इंडिगो की हुई लैंडिंग। बड़ा हादसा टला। एनटी ने चेयरमैन को सौंपा नीट जांच का जिम्मा। प्रदीप जोशी को जांच पैनल का बनाया गया अध्यक्ष। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेषज्ञ हैं जोशी। गुजरात में बदला मौसम का मिजाज। भावनगर में आया तेज आंधी तूफान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फिर दिखा आग का तांडव। पंगर वन क्षेत्र में जंगल में लगी भीषण आग। इंदौर में बीजेपी कार्यालय में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू।
महाराष्ट्र की मुंबई में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। मथुरा के बीकानेर वाला रेस्टोरेंट में बड़ा हादसा, सीवर टैंक साफ करते 3 मजदूरों की करंट लगने से मौत, रेस्टोरेंट के मालिक की लापरवाही से हुआ हादसा। यूपी के हापुड़ में प्रेमी ने की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने किया खुलासा, महिला के गर्भवती होने से नाराज था प्रेमी। यूपी के लखनऊ में सब्जी मंडी के पास लगी ट्रांसफार्मर में आग, भीषण गर्मी के चलते आग की चपेट में आया। यूपी के लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद, एक घर को बनाया निशाना, नकदी समेत जेवरात पर किया हाथ साफ, पुलिस पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के मैनपुरी में घर में घुसकर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, वारदात का वीडियो कैमरे में हुआ कैद, आरोपियों ने दरवाजे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, लूट चैन स्नैचिंग के कुल 28 मुकदमे हैं दर्ज। सिक्किम में भारी बारिश से तबाही, 2 लोगों की हुई मौत, 8 लोग लापता। गुजरात के भरूच में बीजेपी कार्यालय में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मारी टक्कर, ड्राइवर की मौके पर हुई मौत, लाश निकालने में करनी पड़ी मशक्कत। हरदोई में बच्चों की तस्करी का भंडाफोड़, मुस्लिम डॉक्टर चला रहा था धंधा, डॉक्टर ने हिंदू बच्ची को मुस्लिम दंपति को बेचा। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मेडिकल स्टोर संचालक के साथ लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक किसान की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण कराने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार बनाने के उपकरण के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का पीएम बनने पर दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा को दो टूक, बोले बेहतर संबंधों के लिए एक दूसरे की चिंताओं पर ध्यान देना जरूरी है। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो ने भंग की संसद, यूरोपीय संघ चुनाव में हार को देखते हुए लिया फैसला, इसी महीने होने हैं चुनाव। इजरायल वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गैट्स ने दिया इस्तीफा, बोले नेतन्याहू की वजह से नहीं कर पा रहे हैं हम हमास का खात्मा। रूस में पुतिन की दोनों बेटियां इकोनॉमिक समिट में दिखी, डिफेंस और साइंस पर दिया भाषण, अमेरिका ने दोनों पर 2022 में लगाया था बैन। पाकिस्तान के पीएम ने चीन जाकर उठाया कश्मीर का मुद्दा, जिनपिंग बोले एक तरफा फैसले नहीं ले सकता भारत। अब गुब्बारों में पर्चे भरकर भेज रहा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया ने कचरे वाले गुब्बारों को लेकर जारी की चेतावनी। बलूचिस्तान में पोलियो ने मचाया कोहराम, सामने आया 5वां केस, बच्चे ने अस्पताल में तोड़ा दम। 4 बंदूकों के बदले इजराइल ने गाजा में मार गिराए 274 फिलिस्तीनी, नेतन्याहू की सेना ने हमास को ठहराया जिम्मेदार। हज से पहले सऊदी सरकार ने 3 लाख तीर्थयात्रियों को मक्का से बाहर निकाला, कई हिरासत में लिए गए। कनाडा में पंजाब के रहने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने मचा रखा है कोहराम, अब 2 जहाजों पर मिसाइल से किए गए हमले। यूक्रेन ने रूस को दिया मुंहतोड़ जवाब, घातक हमले में स्वाहा हुआ रूस का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन। राष्ट्रपति बाइडेन का फ्रांस दौरा पूरा, अमेरिका समर स्मारक पहुंचकर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। सजा के ऐलान से पहले डोनाल्ड ट्रंप से होगा सवाल जवाब, प्रोबेशन अधिकारी करेंगे रिपोर्ट तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 8वीं बार करेंगे पश्चिम एशिया की यात्रा, गाजा में संघर्ष विराम पर देंगे जोर। कनाडा के खुफिया प्रमुख ने 2 बार किया भारत का गुपचुप दौरा, निज्जर हत्याकांड की जानकारी भी साझा की।
पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी ने भी 23,411 का ऑल टाइम हाई बनाया। फिनटेक कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने की कर्मचारियों की छटनी। 197 कम्युनिकेशन के पास पेटीएम का स्वामित्व, दूसरी जगह जवाब दिलाने में मदद कर रहा पेटीएम। नई सरकार के गठन के बाद जारी हुए फ्यूल की नई कीमतें, देश के सभी शहरों में स्थिर बने हुए हैं दाम। मोदी की शपथ ग्रहण में मुकेश अंबानी की ग्रैंड एंट्री, बेटों और दामाद के साथ पहुंचे। अपनी कंपनी से बाहर हो सकते हैं एलन मस्क, अगर एलन मस्क के प्रस्तावित पे पैकेज को मंजूरी नहीं मिलती है तो। एसएमई आईपीओ पर सेबी की कड़ी नजर, इस साल 90 छोटी कंपनियों की हुई लिस्टिंग। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को खुशखबरी, ईएमआई का बोझ कम होगा। बैंक ने कुछ अवधि से एमएसएलआर में कमी की। ट्रोनोक्स लैब की शानदार लिस्टिंग, निवेशकों ने हर लॉट पर कमाए 3200 रुपए। टीसीएस के निवेशकों की हुई बल्ले बल्ले, 5 दिनों में हुई 80,000 करोड़ रुपए की कमाई। नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, भविष्य में नहीं चलेंगे डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन।